Children, welcome once again. I hope that you have gone through my previous videos. मैंने पहले डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल द रोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाउ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री इज, एंड नॉट ओनली दैट, मैंने जब बिगिनिंग से शुरू किया था मैंने कहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूँ क्लास 9 से टिल क्लास 12। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या और स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए टेबल कैसे बनेगी। स्टैंडर्ड एंगल से टेबल कैसे बनेगी मैंने बहुत सिंपल तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप वो भी पुरानी वीडियो देख लो। आप स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। इनको हम स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं और इनके लिए टेबल कैसे बनेगी, आप इजीएस्ट वे में आप किस तरह से टेबल बना सकते हो, टेबल याद कर सकते हो, मैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन ये कहानी चलेगी क्लास 10 तक। क्लास 10 तक स्टैंडर्ड एंगल्स बात होगी, 90 डिग्री तक बात होगी। इवन जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्लास 10 की बुक तक वहाँ मेंशन होगा व्हेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टैंडर्ड एंगल्स की। केवल अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ बोर्ड के अंदर 20 डिग्रीज से 36 डिग्रीज भी है तो वो एक डिफरेंट टास्क हो गया। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में आओगे you need to know more about the angles. You need to know the values of trigonometric ratios of angles which are more than 90 degrees. अब वहीं पे आगे दिक्कत हो जाती है। बच्चों से पूछो बेटा क्या दिक्कत हो गई, किस प्रॉब्लम किस में है, वो एक ही है। शर्मा सर एक ही दिक्कत है, सर एक ही दिक्कत है सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, सर फॉर्मूले याद नहीं होते, सर फॉर्मूले याद नहीं होते, बार बार एक ही क्वेश्चन, सर फॉर्मूले याद नहीं होते। क्यों याद नहीं होते भाई, वो डिस्कस मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल्स के आगे जो एंगल्स हैं, अगर मैं बात करूं साइन 120, वो कह रहे हैं सर हमें तो स्टैंडर्ड ही याद नहीं होते। आप 120 की बात कर रहे हो, आप 135 की बात कर रहे हो, आप 330 की बात कर रहे हो, आप 420 की बात कर रहे हो, आप 720 की बात कर रहे हो, कैसे कैसे होगा ये, आप 1020 की बात कर रहे हो, सर हमें तो स्टैंडर्ड एंगल याद नहीं होते। ये इतने सारे एंगल्स और कहां से आ गए, अब कैसे याद होगा, वो भी एक दिक्कत है कि सर वो छोटी भी टेबल तो हम तो याद नहीं होती। हम इतने सारे एंगल्स, इतनी सारी वैल्यूज हम लोग कैसे याद करेंगे। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। आप अगर ये समझ गए, आप मान के चलो कि आपको इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेस का काम करता है। आप इसका जितने भी टॉपिक्स करोगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस करोगे, आगे करोगे, एंगल आएगा ही आएगा। आ गया भाई tan 135, सर क्या वैल्यू है भाई, कितने फॉर्मूले याद कर सकते हो आप। बुक में देखोगे, बुक बंद कर देते हो आप, इमीडिएटली आप बुक बंद कर देते हो, सर नहीं होगा क्योंकि यहां तो 48 फॉर्मूलेस गिवन है। इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, मैं फिर बोल रहा हूं इसको अच्छे ढंग से कर लेना। आप इसे करोगे अब बेसिक काम करेगा ये। तो वी स्टार्ट विद द बेसिक। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ल्ड को हमने डिवाइड किया 4 क्वाड्रेंट्स में। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ल्ड को हमने डिवाइड किया 4 क्वाड्रेंट्स में। जितना भी एंगल्स हो सकते हैं, जितने एंगल्स हम बात कर सकते हैं 4 में, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 180 डिग्रीज, फिर 270 डिग्रीज। अब एक दिक्कत है, मैंने 0 को ना ऊपर लिखा ना नीचे लिखा, मिड में लिख दिया। 90 को ना इधर लिखा ना इधर लिखा, मिड में लिख दिया। कोई रीजन से लिखा होगा मैंने, ये ऐसा नहीं मतलब मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि यार सबको समझ में नहीं आ रहा, बताओ यहाँ लाइन पे लिख दिया सर ने, रीजन है उसका। अब ये जो ऑब्वियसली एक्सेस है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सबने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ल्ड को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ होल। हमें पता है कि होल एंगल 360 डिग्रीज है, 1/4 मतलब 90 डिग्रीज हो गया। यहां से लेके यहां तक 90 डिग्रीज, यहां से लेके आगे अगेन 90 डिग्रीज, ये फिर 90 डिग्रीज और ये फिर 90 डिग्रीज। 4 क्वाड्रेंट्स की बात होगी। अब शुरुआत करते हैं वहां से जहां से आपको दिक्कत है, शुरुआत यहीं से करेंगे। एक चीज मान लो कि सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये किसी भी घर का ड्राइंग रूम हो सकता है।
और मैंने ड्राइंग रूम क्यों बोला, उसका रीज़न हो सकता है ड्राइंग रूम में वो जगह है जहाँ घर वाले भी आके बैठ जाएं, बाहर वाले भी आके बैठ जाएं, तो लोग ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं। आई मीन कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आके बैठ जाओगे। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए है, मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव। ठीक है, घर में एक ड्राइंग रूम हो गया, घर वालों के लिए हो गया, बाहर वालों के लिए हो गया। उसके बाद उसका घर में 2 बच्चे, सपोज उनका नाम है साइन और कॉसेक। एक कमरा उन्होंने हथिया लिया कि भाई ये कमरा तो हमें चाहिए, हमको चाहिए ये वाला कमरा, साइन और कॉसेक। खास बात, आपको पता है कि ये दोनों टर्म्स रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, तो ये दूसरा कमरा इनका नाम हो गया। इनका नाम का मतलब क्या होगा, यहाँ क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इस क्वाड्रेंट में ये दोनों आएंगे तो प्लस, और कोई और आ गया तो साथ में आगे बाहर निकाल देंगे, मतलब वो नेगेटिव हो गया। इट मीन्स इन दिस क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। उसके अलावा कोई भी और अगर आएगा तो वो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। कोई और रेशियो अगर इसमें आएगा, इस रूम में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब घर में 2 कमरे भर गए, तीसरा कमरा बचा है, तो कोई गर्ल से पीछे नहीं है, ये तीसरा कमरा हमारा हो गया। अब वो गर्ल्स का नाम क्या हो गया, यहाँ क्या नाम हो गया उसका, यहाँ उनका नाम हो गया टैन और कॉट, टैन और कॉट। मतलब ये थर्ड रूम इन गर्ल्स का नाम हो गया, टैन और कॉट। गर्ल्स नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप नाम याद रखो, थर्ड क्वाड्रेंट इज फॉर टैन एंड कॉट। मतलब यहाँ फिर मतलब यही पॉजिटिव होंगे। अगर घूम फिर के में से कोई यहाँ आया तो वो पॉजिटिव, इनके अलावा कोई भी और अगर आएगा तो वो नेगेटिव। दैट ओनली दीज 2 आर पॉजिटिव। अभी जब एक रूम बचा है, वो एक रूम किसके लिए, वो उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने ये घर बनाया। तो वो ये रूम हो गया कॉस और सेक, इन 2 के लिए। तो मैं कहा भाई ठीक है, अब अगर सबके अपने रूम है, हमारा भी अपना रूम हो गया, केवल ये रूम इनका है। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव, कोई और अगर आएगा सब नेगेटिव। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगी कौन कौन से घर में आ गया, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इस समय कौन से कमरे में है, कौन इस समय साइन कौन से कमरे में, इस समय कॉस कौन से कमरे में है, कौन से क्वाड्रेंट में, वो कैसे चलेगा पता। अब देखो ये 0 डिग्री है ना, यहां से थोड़ा सा भी आगे चलोगे, जरा सा भी आप आगे चलोगे, थोड़ा सा भी, इसका मतलब ये हो गया ये है 360। 360 से आप थोड़ा सा भी आगे हुए, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर का थोड़ा सा भी आगे हुए, आप पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री यहाँ पे ये बॉर्डर है, इससे थोड़ा सा भी कम रहोगे इस तरफ फर्स्ट में। मतलब फर्स्ट में जाने के 2 रास्ते, ये तो बता रहे हैं कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा बता रहा है कि आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अब ये 90 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा आप आगे एक कदम भी आप आगे चले सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में थोड़ा सा भी कम रहेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में थोड़ा सा भी ज्यादा हो गए, ये 180 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 थोड़ा सा भी कम है, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से थोड़ा आगे निकल गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 से थोड़ा कम रह गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब अगर मैं इसको सम कर दूं, वी हैव डिवाइडेड द होल क्वाड्रेंट सिस्टम इन 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे,
सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। अगर कोई और ट्रिब्यूटरी रिलेशन यहाँ पे आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, कोई और आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, अगर कोई और आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका हो सकता है इसका। और अगर आपको ये समझ में आ गया, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा तो कोई भी रेशियो होगा, कोई भी रेशियो हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल लास्ट में मैं सम कर रहा हूं इसको, क्वेश्चंस इसके मैं लूंगा अगले वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगा मैं। एक चीज और, सपोज आपने यहां से शुरू किया कोई वैल्यू, आप घूम के यहीं पहुंच गए तो सेम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला ये बना, 360 डिग्री अगर आप घूम के आओगे तो वैल्यू रिपीट कर जाएगी, इट मीन्स 360 प्लस थीटा इज सेम एज ऑफ थीटा में अगर आप 360 ऐड कर दोगे तो वही वैल्यू आएगी जो कि थीटा पे आ रही थी, उसे फिर फटा 360 ऐड कर दो, फिर हम एक जगह पहुंच जाएंगे, फिर एक ही वैल्यू आएगी। नहीं, all the questions in the next exercise, in my next video. Fine. Tada, bye bye. That's it for today.